लाल किला के पास सोमवार 10 नवंबर की रात शाम को जोरदार धमाका हुआ था। धमाका इतना बड़ा था कि इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई। इस धमाके को आत्मघाती हमला माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि धमाके के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस हमले को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस हमले से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये वही कार है जिसमें धमाका हुआ है। इस कार में सवार ड्राइवर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में धमाके को अंजाम देने वाला कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसे उमर मोहम्मद नाम का शख्स चला रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उमर मोहम्मद कार में बैठा दिखाई दे रहा है। अब एक तस्वीर भी सामने आई है जिसे कथित तौर पर उमर मोहम्मद का बताया जा रहा है। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उसके पास से संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर उमर मोहम्मद की तस्वीर है। कथित तौर पर उमर मोहम्मद ही इस कार को चला रहा था। कौन है उमर मोहम्मद? इस ब्लास्ट में उमर मोहम्मद का नाम निकलकर सामने आया है, जो i20 चला रहा था। इसे सुसाइड बॉम्बर माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक आतंकी या आत्मघाती हमले की पुष्टि नहीं की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा से जिन डॉक्टर अहमद राठेर और डॉक्टर मुजमिल शकील को गिरफ्तार किया गया था, उमर मोहम्मद इनका ही करीबी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबराकर ही उमर मोहम्मद फरीदाबाद से भाग गया था और इस कारण उसने लाल किला के पास धमाका किया। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे गाड़ी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसने 1.5 साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह गाड़ी बेच दी थी। बाद में गाड़ी को अंबाला में किसी और शख्स को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है। इस बीच चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, स्पॉट पे जब मैं पहुंचा था वहाँ पे तो मैंने ये देखा था वहाँ ब्लास्ट हो रखा है। वहाँ पे जो मतलब गाड़ियों में आग लगी हुई थी। आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे तो बंदे कुछ गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनार पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। तो कितनी देर में पहुंचे? हम सर 10 मिनट में पहुंच गए थे। 10 मिनट के बाद? हाँ जी, पहुंच गए थे वहाँ पर। हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, हम प्राइवेट सर्विस वाले हैं। अच्छा, हम कैट्स वालों के ऊपर नहीं चले थे। तो आप कितनी गाड़ियों में लोग को लेके आए? हम 4 गाड़ियों में लेके आए थे। ठीक है, 4 गाड़ी हमारे 7 गाड़ी लेके गए थे, 4 में लेके आए थे। कैट्स गाड़ी वहाँ पे कोई पहुंची नहीं थी, तो हम ही लोग अपने आप सेवा करी थी हम लोगों ने। अच्छा, तो हालत बिल्कुल डेड सर, हालत जो है उनकी बिल्कुल डेड थी। उनका किसी का हाथ पैर सब फटे पड़े थे। मतलब वो उस लायक नहीं थे कि उनके अगर आप जिस्म को देख लेते तो आते उनकी बाहर थी, भेजा उनका बाहर था और हाथ पैर का पता नहीं था कहाँ था। ठीक है ना। तो और टुकड़ों का ये नहीं पता कि टुकड़े कहाँ मिले हमें। अफरा तफरी का माहौल था जब आप पहुंचे तो? सर, जब जिस टाइम मैं पहुंचा था वहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ 5 ब्रिगेड वाले गाड़ियां आग बुझा रहे थे। तो हम लोग जब जिस टाइम पहुंचे थे तो एक बॉडी जो है वैगनार पे पड़ी हुई थी, एक बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी। जिस बॉडी जो जमीन पे पड़ी थी उसके हाथ पैर का पता नहीं था। वो बॉडी लाल किले की गेट से आगे पड़ी हुई थी, टांग उसकी। तो वो हम टांग भी उठा के लाए थे और जितने टुकड़े पड़े थे कुछ लाल मंदिर से आगे पड़े हुए थे वो भी उठा के लाए। सब कुछ लाके यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने जमा कर दिया है। 4 बॉडी लेके आए हम लोग। अरे सर, मैंने देखिए ना, मैंने वहाँ पे लगातार एम्बुलेंस आ रही थी। तो उसमें जो है मेरा मोहम्मद जाकिर नाम है मेरा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं वहाँ पे मैंने तड़पती हुई लाशें देखी। मैंने वहाँ पे ऑटो तक में आग लगी हुई थी। पता नहीं कितनी ऑटो वहाँ पे जाम चल रहा था, उसके बाद भी आग बुझा रही थी वहाँ पे 5 ब्रिगेड। तो उसके बाद मैंने जो देखा वहाँ पे, मैंने वहाँ पे लोगों की लाशें तड़प रही थी वहाँ पे। उसमें जो ऑटो के अंदर आग लगी हुई थी बिल्कुल ऑटो की। मैंने एम्बुलेंस नहीं थी, मैं वहाँ से जा रहा था, मैं गुजर रहा था। मैंने वहाँ से भागा। जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ मैंने वहाँ पे ये देखा आग लग रही है, ऑटो का तक के अंदर आग लगी वहाँ पे वो। ठीक है ना, मैंने ये चीज देखी वहाँ से। धमाके की आवाज सुनी होगी? धमाके की आवाज यहाँ तक आई है, कोटला फिरोजा तक आई है। धमाके की आवाज इतनी खतरनाक थी, वहाँ के लोग डर गए।
तो ये थी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।